हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से लगातार टकराव की खबरें हैं। फ़िलिस्तीनियों का इल्ज़ाम है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में लॉयंस डेन के एक सीनियर मेंबर को मोटरसाइकिल बम धमाके में कत्ल कर दिया है। लॉयंस डेन ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इजराइल और लेबनान के बीच मेडिटरेनियन समंदर में गैस और तेल के बंटवारे के साथ समंदरी बॉर्डर तय किए जाने के लिए अगले थर्सडे को समझौता होने के इम्कान है। हिजबुल्लाह का दावा है कि अब इजराइल उसकी धमकी के नतीजे में ही अपने फैसले बदल देता है। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 10 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका मुस्लिम मुल्कों में हंगामे और टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहा है, इसलिए अमेरिका को वेस्ट एशिया से बाहर जाना चाहिए। ईरान ने महसा अमीनी की मौत के बाद होने वाले प्रोटेस्ट में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब का रोल बताया है। उधर सऊदी अरब से खबर है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आने वाली 2 नवंबर को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में होने वाली अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की अहम खबर है कि फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर संडे सुबह सवेरे मोटरसाइकिल बम धमाके से नबलस में लॉयंस डेन ग्रुप के सीनियर मेंबर को कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि तामिर अल क़िलानी बम तैयार करते हुए मारा गया है, लेकिन लॉयंस डेन ने बाद में कहा है कि धमाका एक साथी के जरिए उसकी मोटरसाइकिल पर रखे गए बम की वजह से हुआ है। लॉयंस डेन ने दावा किया है कि वो इस कत्ल के बारे में डिटेल बताएंगे और धमकी दी है कि इसका रिएक्शन जरूर होगा। लॉयंस डेन ने कहा है कि हम कब्जे वाले इजराइल से वादा करते हैं कि IDF चीफ ऑफ स्टाफ अवीव कोहाफी को एक खतरनाक और दर्दनाक रिएक्शन देंगे। आज हमने अपनी ज़मीन को अपना बेहतरीन फौजी दिया है। शेर एक के बाद एक जाएंगे, या तो जीत के लिए या शहीद होने के लिए। कुछ ही वक्त बाद लॉयंस डेन ने निगरानी वीडियो फुटेज जारी की है जिसमें दावा किया है कि क़िलानी की मोटरसाइकिल पर एक शख्स बम रखता है और जैसे ही क़िलानी उसके पास से गुजरता है वैसे ही धमाका हो जाता है। न तो IDF और ना ही खुफिया एजेंसी शिन बेट ने धमाके के बारे में कोई कमेंट किया है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक लॉयंस डेन का सीनियर मेंबर तामिर अल क़िलानी 33 साल की उम्र का था, जो पहले इजरायली जेल में रह चुका था, जिसने फ़िलिस्तीनी आज़ादी के लिए पॉपुलर फ्रंट अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड की फ़ौजी विंग में होने की वजह से इजराइल की जेल में 8 साल गुजारे थे। उसकी मौत के बाद लॉयंस डेन ने कहा है कि क़िलानी उनका एक मेंबर रहा है और उनके लीडर्स में से एक था और वो हमेशा इजरायली कब्जे से टक्कर लेने वालों में सबसे आगे रहा था। आपको बता दूं कि हालिया महीने में वेस्ट बैंक में जेरूसलम, जेनिन और नाब्लुस जैसे इलाकों में इजरायली फ़ौजियों और यहूदियों के खिलाफ होने वाले अक्सर हमलों की जिम्मेदारी लॉयंस डेन ने ली है। इसी बीच लेबनान और इजराइल के बीच गैस और तेल निकालने के लिए मेडिटरेनियन समंदर में बॉर्डर तय किए जाने के लिए अमेरिका के स्पेशल नुमाइंदे आमोस होचस्टीन ने कल CNN के फेस द नेशन प्रोग्राम को बताया कि लेबनान और इजराइल के जरिए आने वाले थर्सडे यानी 27 अक्टूबर को नए समंदरी बॉर्डर समझौते पर दस्तखत करने के इम्कान हैं। एक ही कमरे में बैठकर इजरायली और लेबनानी अफसरों के समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हिजबुल्लाह की खासियत यह है कि दुश्मन कार्रवाई करने से पहले ही उससे डरते हैं। उन्होंने ये बात 20 अक्टूबर को बेरूत में 2013 में सीरिया में दाइश और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ अल कुसैर लड़ाई में हिस्सा लेने वाले हिजबुल्लाह लड़ाकों के सामने तकरीर करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हकीकत में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मुख्तलिफ सीरियाई शहरों में टेररिस्ट ग्रुप्स पर इस हद तक लगातार जीत हासिल की थी कि कुछ टेररिस्ट अपने कब्जे वाले शहर से उस वक्त भाग निकल जाते थे जब उन्हें पता चलता था कि हिजबुल्लाह के लड़ाके आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 9 साल बाद अब इजराइल ने लेबनान के साथ समंदरी झगड़े के हल करने में रियायतें दी हैं, जिसे ज़ायोनी हलकों ने ख़तरनाक माना है ताकि हिजबुल्लाह के साथ किसी भी फौजी टकराव को टाला जा सके। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी ने खबर दी है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद से जुड़े जासूसी और टेररिस्ट नेटवर्क के 10 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। इन एजेंटों का खास काम इजरायली सरकार के खिलाफ खास ऑपरेशंस में शामिल ईरान की खुफिया फोर्सेस की पहचान करना और उनका कत्ल करना था।
फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क के सभी 10 मेंबर्स की पहचान की गई और उन्हें ईरान के वेस्ट आज़रबाईजान सूबे में गिरफ्तार किया गया है। ये वेस्ट आज़रबाईजान इराक के कुर्दिस्तान से लगा हुआ है, जहां इजराइल ने खुफिया एजेंसी के अड्डे बनाए हुए हैं। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि टेररिस्ट नेटवर्क मोसाद के कई खुफिया अफसरों से राब्ते में था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोसाद से पैसे हासिल करने जैसे कई वादों से उकसाए गए टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स ने इजराइल के खुफिया अफसरों से गहरी ट्रेनिंग हासिल की और ईरानी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेररिस्ट मोसाद अफसरों के साथ वीडियो कॉल करके सीधे राब्ते में थे। वे ईरान के नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट आज़रबाईजान, राजधानी तेहरान और साउथ के किनारे वाले सूबे हॉर्मुज़गान में एक्टिव थे। उन्होंने कुछ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की निजी कारों और घरों में भी आग लगा दी और उनकी तस्वीरें लेने और उन्हें मोसाद अफसरों को भेजने के लिए पैसे लिए थे। उन्होंने ईरानी सिक्योरिटी और खुफिया फोर्सेस को मारने की बहुत सी कोशिशें भी की थीं। आपको याद दिलानो को जुलाई में भी ईरान की खुफिया एजेंसियों ने वेस्ट के बॉर्डर पर मोसाद एजेंटों के एक नेटवर्क को गिरफ्तार किया था, जिसमें हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था, जिसका इस्तेमाल वे मुल्क के अंदर दंगों और टेररिज्म को भड़काने के लिए करने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच प्रेस टीवी ने खबर दी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार अली अकबर विलायती का कहना है कि अमेरिका को वेस्ट एशिया छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम मुल्कों को कमज़ोर और यहाँ तोड़फोड़ करना चाहता है। अली अकबर विलायती ने कल तेहरान में इराक के साबिक प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी के साथ मुलाकात में ये बात कही। उन्होंने इराकी पार्लियामेंट के जरिए हाल ही में नए प्रेसिडेंट के चुने जाने का वेलकम करते हुए कहा कि इस तरह की कामयाबी से इराक इस इलाके और मुस्लिम और अरब दुनिया के सबसे अहम मुल्कों में से एक के तौर पर अहम रोल निभा सकेगा। इराकी पार्लियामेंट ने पिछले थर्सडे को अब्दुल लतीफ़ राशिद को नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुना था, जिन्होंने फौरन मोहम्मद शिया अल सुडानी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट कर दिया। इस तरह से इराक में कई महीने से जारी सियासी बहरान हल हो गया है। इसी बीच एक ईरानी कमांडर ने कहा है कि हाल ही में मुल्क भर में फैले दंगों को अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब में प्लान किया गया था। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की नेवी के कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने ईरान के अरबी जबान के अल आलम टेलीविजन न्यूज़ नेटवर्क के साथ इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे जवानों, जिन्हें दंगों में शामिल होने के लिए धोखा दिया गया है, उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि अमेरिका, इजराइल और बदकिस्मती से सऊदी अरब जैसे गैर मुल्कियों ने इस मामले में खतरनाक ट्रायंगल बनाया हुआ है। पुलिस हिरासत में अचानक गिरने के 3 दिन बाद अस्पताल में एक खातून महसा अमीनी की मौत के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जो जल्द ही पटरी से उतर गए और खतरनाक दंगों में बदल गए। इस महीने की शुरुआत में सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीनी की मौत सिर या जिस्म के दूसरे अहम हिस्सों पर हमले के बजाय बीमारी की वजह से हुई थी। इसी बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया ने खबर दी है कि अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में होने वाली अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शरीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टरों की सलाह की वजह से वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ अल्जीरिया ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। अब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हाउस ने भी एक बयान में कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने डॉक्टरों की सलाह की वजह से अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। ये ऐलान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबून के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद किया गया है। अल खलीज ऑनलाइन के मुताबिक बिन सलमान ने इस टेलीफोनी बातचीत में कहा है कि वो अगले हफ्ते अल्जीरिया में होने वाले अरब लीग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकते, जिसकी वजह डॉक्टर्स की तरफ से सफर नहीं करने की सलाह है। आपने देखा कि वेस्ट बैंक में लगातार हालात खराब हैं, जिससे इजराइल की बेचैनी बढ़ी हुई है। ईरान ने साफ कहा है कि उसके यहाँ होने वाली गड़बड़ी में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब सीधे तौर पर मुलविस हैं। ईरान ने मोसाद के 10 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। इससे भी इजराइल को झटका लगा है। मोहम्मद बिन सलमान अरब लीग की कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में 14 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने, जो कि गजा और वेस्ट बैंक से हैं, फैसला किया था कि अगले 1 साल में फिलिस्तीन में इलेक्शन होंगे। ये रेजोल्यूशन अरब लीग में भी सामने आने वाला है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इससे बचकर हो सकता है कि इजराइल की नाराजगी नहीं लेना चाहते। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज
آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں. تھینک یو, دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.